अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 10 के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो स्टडी करेंगे। तो चलिए अपना सिलेबस जो है वो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, न्यूमेरिकल नंबर 1, दैट इज कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स। क्वेश्चन है कि आप जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है उसको हमने फाइंड आउट करना है whose time period is 0.02 seconds। टाइम पीरियड उस वेव का गिवन है that is t is equal to 0.02 seconds। तो सॉल्यूशन करते हुए स्टूडेंट्स इसका एक फार्मूला है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का जो रिलेशन है वो ये है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर t होती है। ये फ्रीक्वेंसी जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड के इक्वल होती है। ये इसका रिलेशन आप वैल्यूज पुट करें सिंपली f is equal to 1 ओवर 0.02 डिवाइड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी को जो है हम लोग फाइंड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 50 और इसका जो ऐसा यूनिट होता है दैट इज हर्ट्ज। तो स्टूडेंट्स ये छोटा सा एक न्यूमेरिकल नंबर 1 जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, टाइम पीरियड दिया और फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल के इक्वल होती है। तो वहां से आपसे जो है वो ये रिलेशन आ जाएगा दैट इज f is equal to 50 हर्ट्ज। इसके साथ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो गिवन है वो ये है कि आपके पास कहता है कि द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 84 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ जो है वो L इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स याद रखेंगे सेंटीमीटर से अगर मीटर में चीज को, क्योंकि हम लोग हमेशा ऐसे यूनिट में डील करते हैं तो सेंटीमीटर जो है वो ऐसा यूनिट नहीं है, मीटर जो है वो लेंथ का ऐसा यूनिट होता है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। तो कन्वर्ट करने के लिए 84 डिवाइडेड बाय 100 तो वो हमारे पास आता है 0.84 मीटर। ये स्टूडेंट्स कन्वर्ट करना जो है वो याद रखेंगे। सबसे पहले जो है वो ऐसा यूनिट के अंदर जो है यूनिट्स को कन्वर्ट किया जाता है। नंबर 2 इसमें गिवन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। एक्सेलरेशन मींस acceleration due to gravity। अर्थ के ऊपर जो ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन होता है यानी स्मॉल g जो है वो उसकी वैल्यू होती है 9.8 होती है बेसिकली, और उसको जो है वो 10 भी ले सकते हैं बट 9.8 जो है वो इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो मून के ऊपर दैट इज इक्वल टू 1/6 टाइम टू द 9.8। और इसकी अगर वैल्यू निकालें तो g ऑन मून जो है हमारे पास वो आती है अबाउट वैल्यू इसकी अगर देखें हम तो 9.8/6 आप कर सकते हैं इसको, वैल्यूज को अगर देखें तो 9.8/6 तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम इसको नेक्स्ट में आगे जो है वो इसको सॉल्व भी कर लेंगे जब हम इसकी वैल्यूज को। तो स्टूडेंट्स बेसिकली लेंथ गिवन है और अर्थ के ऊपर ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये हमें नाउन है। जो मून के ऊपर हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो 1/6 टाइम्स टू द अर्थ होता है। अर्थ का 9.8 है तो 1/6 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास ये जो है वो वैल्यू बनेगी इसकी, ठीक है। और उसमें मजीद कहता है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द मून। जो हमें टाइम पीरियड है टाइम पीरियड ऑफ मून जो है वो आपने फाइंड करना है कि मून जो है जमीन के एक चक्कर लगाता है जो उसमें कितना टाइम लेता है, दैट टाइम इज हैव टू बी फाइंड, जिसको कि हम टाइम पीरियड कहते हैं। जब स्टूडेंट्स इसका हम फार्मूला देखें तो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है t is equal to 2 pi square root L over g। तो g हम जो है ये मून के लिए यूज कर रहे हैं, सारा कुछ हम वहीं से लेंगे तो t is equal to 2 into 3.14 ये हमारे पास पाई की वैल्यू है। स्क्वायर रूट L की वैल्यू हमारे पास 0.84 और डिवाइडेड बाय g की वैल्यू 9.8/6 9.8/6 ये g है ये हमारे पास क्या है वैल्यू है। तो हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास t is equal to 2 into 3.14 square root 6 into 0.84 डिवाइडेड बाय 9.8। स्टूडेंट्स क्या किया हमने, ये जो वैल्यूज थी ये जब इसको इन्वर्ट किया है डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 6/9.8। तो 6 0.84 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 9.8 जो है उसे
डिवाइड करेगा। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करें तो हमारे पास टाइम पीरियड जो है वो आता है 6, यहाँ पे आएगा 6.28 और इसका अगर स्क्वायर रूट लें तो स्क्वायर रूट हमारे पास इन साइड को सॉल्व करें आप तो आता है 0.5143। तो इसको सॉल्व करने से टाइम पीरियड जो है हमारे पास वो बनेगा 4.5 सेकंड्स, 4.5 सेकंड्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला था, L की वैल्यू, G की वैल्यू, L की वैल्यू ये थी, G की वैल्यू ये मून के लिए हमने फाइंड की। इसको हम वैल्यूज को यहाँ पे पुट किया, डिवाइड किया 6 को 0.84 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड बाय 9.8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.28, इस सारे की डिवीजन करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। स्क्वायर रूट लेके जब सॉल्व करेंगे तो 4.5 सेकंड्स इसका आंसर आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स जो है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द wavelength of sound emitted by a source is 1.7 × -2 मीटर। वेवलेंथ यानी कि इसको हम जो है वो लैम्डा के साथ लिखते हैं और इसका जो वैल्यू है 1.7 × -2 मीटर दी हुई है। कहता है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। फ्रीक्वेंसी जो है वो f वो आप फाइंड करें। इट्स वेलोसिटी इज 334 वेलोसिटी जो है वो है v = 334.4 मीटर पर सेकंड। तो आप जो है वो इससे फ्रीक्वेंसी को फाइंड करें। तो सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स हमारे पास वेव इक्वेशन है v = f लैम्डा। इस इक्वेशन को यूज करें, f को फाइंड करें, लैम्डा को दूसरी तरफ डिवाइड कर देंगे, f = v/लैम्डा। तो यहां से f = v की वैल्यू है 334.4 डिवाइडेड बाय 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻²। ये वैल्यू है हमारे पास किसकी, वेवलेंथ की। वैल्यूज पुट करें जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो 1.96 यहां से आपके पास आंसर आएगा। f = 1.96 मल्टीप्लाई 10⁻4 और हर्ट्ज जो है वो इसका SI यूनिट होता है। तो स्टूडेंट्स ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल आसान सा न्यूमेरिकल चाहिए। v = लैम्डा वेव इक्वेशन है, यहां से f फाइंड करना था, लैम्डा को दूसरी तरफ सिर्फ डिवाइड किया, वैल्यूज पुट किया तो आपके पास ये कैलकुलेशन से आंसर आ जाएगा। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 इज अ सोर्स इज प्रोड्यूसिंग 15 waves in 3 seconds. Number of waves is equal to 15 और टाइम। स्टूडेंट्स याद रखेंगे ये टाइम है ना कि टाइम पीरियड है, ये टाइम है, टाइम इज इक्वल टू है 3 सेकंड्स। ठीक है, ये टाइम पीरियड नहीं है, टाइम पीरियड इन दो की मदद से निकाला जाता है। कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे अभी। तो द डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ इज, डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ का मतलब ये है कि जो उसका आपके पास क्रस्ट, डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ दैट इज इक्वल टू आपको गिवन है वो है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन है कि फाइंड आपने करना है, नंबर 1 फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, f उसको फाइंड करना है। नंबर 2 आपने इसकी वेवलेंथ फाइंड करनी है, लैम्डा उसको फाइंड करना है। और नंबर 3 जो है वो आपने वेलोसिटी ऑफ द वेव फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बट इसमें कुछ चीजें जो है वो हमें अपने पिछले जो हमारे लेक्चर्स थे उनके अकॉर्डिंग हमें देखनी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक वेव ड्रॉ कर लेते हैं जो कि इस तरह की एक वेव है। स्टूडेंट्स उसने ये कहा है कि ये जो क्रस्ट है, ये अगर इसका क्रस्ट है हाई पॉइंट और ये इसका जो है वो ट्रफ, मींस अगर देखें तो ये यहां तक, इन दोनों के दरमियान का ये जो डिस्टेंस है वो है आपके पास 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब है ये जो क्रस्ट है और ये वाला जो आपके पास ये ट्रफ और ये क्रस्ट, इनके दरमियान का ये वाला डिस्टेंस भी जो है वो क्या होगा
10 सेंटीमीटर। स्टूडेंट देखिए उसने कहा है कि क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान, ये क्रस्ट है और ये उसका ट्रफ है, इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। सेम अगर देखें तो ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है, यानी क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान यहां भी डिस्टेंस जो है वो कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये ट्रफ है, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रस्ट है, और क्रस्ट से ट्रफ तक या क्रस्ट से ट्रफ तक जो टोटल डिस्टेंस है दोनों का वो कितना है 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब स्टूडेंट्स हम ये देखें तो ये हमारा अगर क्रस्ट है और ये क्रस्ट है, तो क्रस्ट से लेके क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, यानी क्रस्ट से लेके ट्रफ तक और ट्रफ से लेके अगले क्रस्ट तक जो बीच का डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, तो क्रस्ट से लेके क्रस्ट तक का डिस्टेंस कितना बनेगा 20 सेंटीमीटर। सो हम ये कह सकते हैं, सो as the distance between two crusts is equal to lambda, वेव लेंथ के लिए इक्वल होता है, तो वेव लेंथ जो हमारे पास को क्या हो जाएगी 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स अगर लैम्डा सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें तो हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 20/100, तो लैम्डा इज इक्वल टू 0.2 मीटर, इसका जो है वो आंसर। ये स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ जो कि था लैम्डा। तो लैम्डा फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, v इज इक्वल टू f लैम्डा से लैम्डा इज इक्वल टू जो है हमारे पास क्या होगा, क्योंकि दो क्रस्ट से द डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट टू कंसेक्टिव क्रस्ट जो होते हैं, आपके जिस एक क्रस्ट से अगले क्रस्ट तक के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। तो हाफ डिस्टेंस ने दिया होगा, हाफ आगे जा रहा है, अगर ये हाफ 10 है तो इससे अगला हाफ भी क्या होगा 10, तो 10 और 10 को ऐड करके टोटल वेवलेंथ बनती है दैट इज 20 सेंटीमीटर, या हम उसको अगर सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करें तो वो 0.2 मीटर बनेगी। स्टूडेंट सेकंड चीज हमने, एक तो हमने लैम्डा को फाइंड आउट कर लिया, इसको हम अलग से यहां पे लिख देते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास है 0.2 मीटर। अब आते हैं हम फ्रीक्वेंसी के लिए। स्टूडेंट्स हमें पता है कि नंबर 1 में फ्रीक्वेंसी इज इक्वल होती है 1/t, टाइम पीरियड के इक्वल होती है। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा डेटा है इसकी मदद से हम टाइम पीरियड जो है वो फाइंड करेंगे। याद रखेंगे टाइम पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, इसके इक्वल होता है। नंबर ऑफ वेव्स कितनी है 15, तो यहां से t इज इक्वल टू 15 नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय 3, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा वो 5 सेकंड आ जाएगा। सो हमारे पास फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 5, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0.1/5 करें तो 0.2 ही जो है वो हमारे पास आती है। ये हर्ट्ज आती है ये भी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो टाइम पीरियड हम यहां से फाइंड करें 15/3 से, यहां से नंबर ऑफ वेव्स पर डिवाइडेड बाय टाइम करें तो टाइम पीरियड हमारे पास जो आता है वो 5 सेकंड्स आता है। 5 सेकंड से अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो वो हमारे पास जो है वो 0.2 हर्ट्ज। एक दूसरा मेथड है स्टूडेंट्स जिसकी मदद से हम जो फ्रीक्वेंसी को आल्सो फाइंड कर सकते हैं, वो ये है कि आप देखें ये हमारे पास है नंबर ऑफ वेव्स 15, अगर 15 सेकंड्स में अगर 3 सेकंड है तो 3 सेकंड में 15 जो है वो हमारे पास वेव्स प्रोड्यूस होती है, यानी कि वेव्स नंबर ऑफ वेव्स 3 सेकंड के अंदर हमारे पास कितनी प्रोड्यूस होती है 15। तो अगर 1 सेकंड में देखें तो 1 सेकंड में कितनी होगी 15 डिवाइडेड बाय 3, तो नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये तो हमें पहले से पता है डेफिनेशन, तो इसका मतलब है 15 डिवाइडेड बाय 3 करें तो यहां से आपके पास 5 हर्ट्ज जो है वो यहां से इस तरह से भी फ्रीक्वेंसी को
फाइंड कर सकते हैं। टाइम पीरियड से भी फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं और यहाँ से भी आप जो है इसकी फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट वो है कि आपको उसके लिए टाइम जो है वो टाइम पीरियड निकालने के पहले 1 सेकंड में आपके पास जो है वो फ्रीक्वेंसी और बेसिकली नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड होती है। तो 3 सेकंड में अगर 15 है तो 1 सेकंड में ऑफ कोर्स 15/3 कितने बनेगी 5। तो दैट इज द फ्रीक्वेंसी 15/3। So number of waves in 1 second is called frequency। तो 15/3 number of waves divided by second करेंगे तो ये 1 सेकंड के अंदर आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी बनती है 5 हर्ट्ज बनती है। इसके साथ स्टूडेंट्स लास्ट हमारे पास है जो कि है वेलोसिटी। नंबर 2 हमने फाइंड किया फ्रीक्वेंसी को जो कि हमने निकाली 5 हर्ट्ज। तो वेलोसिटी फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए हम देखें तो v होता है f लैम्डा। तो v f की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई लैम्डा की 0.2। तो यहां से v को अगर हम निकालें तो v हमारे पास बनेगा v 1 मीटर पर सेकंड। तो ये v की वैल्यू आ जाएगी जो कि v 1 मीटर पर सेकंड आएगा। स्टूडेंट्स ये हमारा न्यूमेरिकल है जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी निकाली थी। तो फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड। तो 1 सेकंड 3 सेकंड में अगर 15 है तो 1 सेकंड में कितनी होगी 5। तो वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। वेवलेंथ होती है कि आपके पास क्रस्ट से क्रस्ट का डिस्टेंस। तो क्रस्ट से ट्रफ का डिस्टेंस 10 था तो ट्रफ से अगले क्रस्ट तक का भी क्या होगा 10। ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल कितना बनेगा 0.2 मीटर में। और लास्ट में वेलोसिटी जो है वेव इक्वेशन से v f लैम्डा से हमने मल्टीप्लाई करके जो है वो उसको भी फाइंड आउट किया है। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अ बोट एट एंकर इज रॉक्ड बाय वेव whose crust is 100 मीटर apart and whose velocity is। नंबर 1 आपको उसने कहा है कि जो क्रस्ट है दो उन क्रस्ट एक दूसरे से 100 मीटर अपार्ट है। मींस डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट। तो डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट जो है बेसिकली क्या होता है लैम्डा होता है और उसकी वैल्यू है 100 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट जो होता है उसको बेसिकली वेवलेंथ कहते हैं। तो वेवलेंथ आपको दी हुई है दैट इज 100 मीटर एंड वेलोसिटी इज v 25 मीटर पर सेकंड। तो कहते हैं हाउ ऑफन डू द क्रस्ट रीच टू द बोट। आप जो है वो कितना टाइम लगेगा आपके पास वो जो बोट तक पहुंचने के लिए। आपके पास मींस आपका टाइम पीरियड जो है वो आपने फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड स्टूडेंट्स हमें पता है सोल्यूशन में जाए तो v होता है f इनटू लैम्डा। तो यहां से f को अगर हम टाइम पीरियड के साथ चेंज करें तो f सिंस हमें पता है f होता है 1/t। यहां पे वैल्यूज उसकी पुट कर देते हैं v लैम्डा इनटू 1/t। t फाइंड कर रहे हैं इसको यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें इन दोनों को इंटरचेंज तो t लैम्डा ओवर v आ जाएगा। तो t यहां से इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू है 100 डिवाइडेड बाय 25। तो t इक्वल टू आ जाएगा 4 सेकंड्स। 25/100/25 करें तो आपके पास जो है वो 4 सेकंड आएगा। तो स्टूडेंट्स ये एक स्मॉल क्वेश्चन था v f लैम्डा। f को हमने t के साथ रिप्लेस किया 1/t। t को यहां v की जगह ले आए v नीचे डिवाइड तो लैम्डा ओवर v बनेगा वैल्यूज पुट करेंगे 4 सेकंड उसका टाइम आ जाएगा या टाइम पीरियड। देन क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है अ बॉडी इज वाइब्रेटिंग विद अ टाइम पीरियड ऑफ 2 मिलीसेकंड्स। t इज इक्वल टू 2 और मिलीसेकंड्स। तो मिलीसेकंड से सेकंड में चेंज करने के लिए 2 × 10⁻³ जो है वो सेकंड में इसकी वैल्यू मिली जो है वो 10⁻³ के इक्वल होता है। तो the wave is traveling at the medium with the velocity of 1250 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी इज इक्वल टू 1250 मीटर पर सेकंड है। तो अब यहां से जो है वो फाइंड आउट करें वेवलेंथ को। लैम्डा जो है वो हमने फाइंड करना है। स्टूडेंट्स हमारे पास अगेन वही सेम क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन में हमें पता है v होता है f लैम्डा के। f की वैल्यू नहीं है तो उसको हम t के साथ रिप्लेस करते हैं। v
1/t इंटू लैम्डा। तो लैम्डा को फाइंड करें, टी को यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो लैम्डा इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय टी। तो लैम्डा इज इक्वल टू v की वैल्यू है 1250 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई 10 टू द माइनस 3। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2500। इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनेगा t इज इक्वल टू 2500 मल्टीप्लाई 10 टू माइनस 3 लैम्डा, सॉरी। तो यहां से लैम्डा इज इक्वल टू अगर क्रॉस में करें आप तो 2.5 मीटर। ये इसका जो है आपके पास आंसर आएगा। सेम स्टूडेंट्स वेव इक्वेशन को यूज किया, टाइम पीरियड हमें दिया हुआ था इसलिए 1/t से रिप्लेस किया, t को क्रॉस मल्टीप्लाई वैल्यूज पुट की और कैलकुलेशन से आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 लाइक ऐसा ही क्वेश्चन, अ साउंड सिग्नल ऑफ 128 वाइब्रेशन पर सेकंड। ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी की आपको वैल्यू दी हुई है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 128 वाइब्रेशन पर सेकंड। वाइब्रेशन पर सेकंड जो है बेसिकली फ्रीक्वेंसी ही को हम जो है उसका एसआई यूनिट है ये वाइब्रेशन पर सेकंड। तो दूसरी चीज इसमें लैम्डा गिवन है, लैम्डा इज इक्वल टू यानी कि वेवलेंथ ऑफ 2.7 मीटर, 2.7 मीटर। कैलकुलेट द स्पीड, v इज इक्वल टू फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट्स, v इज इक्वल टू होता है f लैम्डा के। तो v इज इक्वल टू f की वैल्यू है 128 मल्टीप्लाई लैम्डा की वैल्यू है 2.7। तो v इज इक्वल टू यहां से अगर मल्टीप्लिकेशन इसकी करें तो आपको पास आता है 345.6 मीटर पर सेकंड। जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स, वेव इक्वेशन से ये जो है वो सॉल्व होता है। फ्रीक्वेंसी और टाइम वेवलेंथ दिया होता है, v इज इक्वल टू f लैम्डा, f की वैल्यू लैम्डा की वैल्यू मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम इनको जल्दी से कर रहे हैं क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बट अगर आपको कहीं से कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप जो है वो जरूर कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं इससे रिलेटेड। 8.4 क्वेश्चन नंबर 8 है, ह्यूमन हार्ट इज ऑन द एवरेज इज फोकस्ड टू बीट 75 टाइम्स इन 1 सेकंड। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो है वो गिवन है 75, नंबर ऑफ वाइब्रेशन 75 और टाइम जो है वो गिवन है 60 सेकंड, या उसने बुक के ऊपर जो है आपको वो 1 मिनट दिया हुआ, ठीक है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1, सॉरी टाइम इज इक्वल टू 1 मिनट, मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो वो आपके पास 60 सेकंड आएगा। तो नंबर ऑफ कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो है हमने फाइंड कर लिया। तो फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है f इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है। तो यहां से f इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होती है 75, हम पीछे स्टूडेंट्स कर रहे थे वहां पे हमने सॉरी इसको टाइम पीरियड के तौर पे बेसिकली ये जो है वो आपके पास फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है जो कि हमने पीछे फाइंड भी किया है। नंबर ऑफ वाइब्रेशन 75 और टाइम जो है वो 60 सेकंड्स है। तो f इज इक्वल टू आपके पास डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.25 हर्ट्ज। तो ये स्टूडेंट्स हमारा रिलेशन है। ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो सेकंड में चेंज करेंगे जब आप तो वो आप यहां से फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 इज कहता है कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है वो आपने फाइंड करना है। ऑफ लेंथ इज 1.2 मीटर, लेंथ उसकी जो है वो क्या है 1.2 मीटर एट द सरफेस ऑफ अर्थ, जमीन के ऊपर आप उसको रीड आउट कर रहे हैं। तो g की वैल्यू जो होगी 9.8 मीटर पर सेकंड। तो सॉल्यूशन स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल सा है, t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट l ओवर g। तो t इज इक्वल टू 3.14 पाई की वैल्यू स्क्वायर रूट l की वैल्यू है 1.2 डिवाइडेड बाय g की वैल्यू 9.8। तो स्टूडेंट्स आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल कैलकुलेशन से जो इसका आंसर है वो बनेगा 2.20 सेकंड्स। या आप जो है कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3.28 आएगा यहाँ पे 3.28
और आपके पास आप इसे आप सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट लेने के बाद तो ये 0.35 आएगा, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये स्मॉल सा एक न्यूमेरिकल नंबर 9 है। t फाइंड करना है, l और g गिवन हुआ है, t 2 पाई l और g पाई है कांस्टेंट, वैल्यूज पुट की तो आपका आंसर आ गया। और क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 है अ बॉल ऑफ मास 0.1 kg, मास गिवन है m is equal to 0.1 किलोग्राम is attached to a spring placed in the horizontal frictional surface, is the spring constant k की वैल्यू है, इसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट is equal to k और इसकी वैल्यू है 6 न्यूटन मीटर इनवर्स, 6 न्यूटन मीटर इनवर्स। कैलकुलेट द टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड जो है वो आपने वो फाइंड करना है। स्टूडेंट्स फार्मूला इसके लिए भी सेम वही है पीछे, बट फॉर मास स्प्रिंग सिस्टम जो है वो आपके पास ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, मास है, तो इसके लिए फार्मूला होता है T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m ओवर k। ये इसका जो है फार्मूला T इज इक्वल टू 2 into 3.14 स्क्वायर रूट 0.1 डिवाइडेड बाय k की वैल्यू है 6। तो T यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद T आएगा 0.81 सेकंड्स। तो ये आपका जो है वो आंसर होगा। T इज इक्वल टू 2 पाई m ओवर k, m की वैल्यू गिवन है, k की भी, और वैल्यूज पुट की तो आपने इसको सॉल्व आउट कर दिया। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 था। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर के आपके पास 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे, बिल्कुल आसान। T इज इक्वल टू 2 पाई l ओवर g, T इज इक्वल टू 2 पाई m ओवर k, v इज इक्वल टू f लैम्डा, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर t, या फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, तो या पर यूनिट टाइम। तो ये बेसिकली आपके पास छोटे छोटे फार्मूलाज थे जिनको यूज करके हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया। अगर इनसे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।